हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्यार को समझेंगे और ये प्यार का क्या होता है साइंटिफिक वजह, इसी को हम लोग जानेंगे। देखिए, हमें प्यार किसी से भी हो सकता है। ये प्यार जो है अपने माता पिता से भी हो सकता है, भाई बहन से भी हो सकता है, मतलब किसी से कई तरह का होता है। लेकिन हम जो इसमें बात करने वाले हैं वो होगा बी लव्ड, यानी होने वाले अपने जीवन साथी के बारे में। तो दोस्तों, प्यार आखिर होता क्या है, मतलब कैसे हो जाता है, ये सबके पीछे हम लोग अपने दिल को दोष देते हैं। यानी कि जब भी मतलब जैसे फिल्मों में फिल्माया जाता है, गाना दिखाया जाता है, तो उससे तो आपको लगता है कि प्यार जो है दिल से होता है, लेकिन ये गलत बात है। प्यार का दिल से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसका सीधा संबंध जो है आपके ब्रेन यानी कि दिमाग से होता है। यानी प्यार को समझने के लिए हमें अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप अपने ब्रेन को समझ जाते हैं तो शायद आप प्यार को समझ जाएंगे। तो यानी कि हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है प्यार, और प्यार से संबंधित है ब्रेन। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि हमारे ब्रेन में जो है, हमारे ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटा गया जाता है, ठीक है ना। एक होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है आपका पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो आगे की तरफ रहता है, मध्य मस्तिष्क जो मतलब मस्तिष्क को पूरा खोद के निकालेंगे तो वो बीच में मिलेगा यानी मध्य में मिलेगा, और फिर पश्च मस्तिष्क जो हमारे पीछे की तरफ रहता है, ठीक है ना। तो ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब देखिए, आप जानते हैं कि जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, समझते हैं ना। मतलब अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसमें किसकी जरूरत होती है? ड्राइवर को। यानी एक पूरे गाड़ी को एक ड्राइवर उसे खींचता है, खिंचवाता है गाड़ी से, ठीक है ना। यानी कि उस गाड़ी को चलाता कौन है? ड्राइवर। ठीक उसी प्रकार हमारा पूरा बॉडी एक क्या है? गाड़ी है, और इसको चलवाता कौन है? तो हमारा ब्रेन। यानी हमारे बॉडी में जो भी मतलब आपको देखने की मिलती है, जो भी क्रियाएं देखने को मिलती है, उसमें सारा योगदान किसका होता है? ब्रेन का ही होता है। अब देखिए, अग्र मस्तिष्क में फिर 3 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरिबेलम भी बोलते हैं इंग्लिश में, सेरिबेलम, ठीक है ना। दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। घबराइएगा मत, आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, आपको सारी कहानी बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें प्रमस्तिष्क और थैलेमस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग इसमें बात करेंगे हाइपोथैलेमस का, जो आपके प्यार में पड़ने का जिम्मेदार होता है। आप किसी भी अपने बी लव्ड, जो भी आपकी बी लव्ड है यानी कि होने वाली जो जीवन साथी है या जो भी लड़की है, उसके प्यार में आप पड़ जाते हैं, और वो किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो आपने ये समझा कि ब्रेन का ही एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में ही होता है। यानी कि सीधा सा मतलब हमको दिखता आ रहा है कि वो क्या है कि प्यार में पड़ने का मात्र एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? ब्रेन, ठीक है ना। अब वो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया कि जो भी हमारे बॉडी में क्रियाएं होती है, उन सारी क्रियाओं पर नियंत्रण यानी कंट्रोल कौन करता है? तो ब्रेन करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ग्रंथियां हैं, जैसे लीवर भी आपका एक ग्रंथि है, अग्न्याशय भी एक तरह की आपकी ग्रंथि है, फिर आपके इस मस्तिष्क में ही एक पीयूष ग्रंथि होता है। तो ऐसे ही फिर हमारे में टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि है, सॉरी वृषण ग्रंथि है, ठीक है ना, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो ऐसे बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियां हमारे होती है, जैसे एड्रिनल ग्रंथि है। तो बहुत सारी ग्रंथियां हैं हमारे बॉडी में, उन सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन करता है? आपका ब्रेन, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे जो भी काम होता है, वो सारा ब्रेन देखता है। साथ ही साथ हमारे मतलब शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, उन सारी ग्रंथियों पर कंट्रोल भी कौन करता है? ब्रेन करता है। तो सिंपल सा बात देखिए क्या होता है। देखिए, खास करके आपको बता दें कि प्यार में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्यार में जब हम पढ़ते हैं तो प्यार में पढ़ने का 3 स्टेज होता है, ठीक है ना। प्यार में पढ़ने का जो है, ठीक है ना, 3 स्टेज होता है। अब इसको आप लोग समझेंगे, प्यार में पढ़ने का 3 स्टेज। पहला स्टेज है आपका लस्ट। लस्ट का मतलब हो गया कामना, ठीक है ना, या वासना, ऐसे इससे रिलेटेड कामना, या इसी को आप वासना भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला होता है आपका लस्ट। दूसरा होता है आपका अट्रैक्शन। दूसरा क्या होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, यही अट्रैक्शन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं आकर्षण, ठीक है ना। और तीसरा होता है आपका अटैचमेंट मीन्स लगाव,
ठीक है ना। तो प्यार में पड़ने का ये 3 जो है कारण है, ये 3 प्यार में पड़ने के 3 स्टेज हैं। पहला है लस्ट, दूसरा है अट्रैक्शन और तीसरा है अटैचमेंट। अब यही 3 के ऊपर जो है अलग अलग हार्मोन्स काम करते हैं, अलग अलग ग्रंथियां काम करती है, जिससे हम प्यार में पड़ जाते हैं। तो आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। ब्रेन को हमने क्या बताया कि हमारे बॉडी में जो भी काम होता है वो सब ब्रेन देखता है, ठीक है ना। सारी क्रियाओं पर नियंत्रण ब्रेन ही करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लस्ट ये जब होता है तो क्या होता है और कौन सा हार्मोन निकल के आता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला लस्ट को। लस्ट जिसे हम लोग वासना भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए इसके लिए लड़कों में अलग और लड़कियों में अलग जो है हार्मोन्स निकलते हैं। देखिए लड़कों के लिए आपको बता दें कि लड़कों के लिए एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, जो ब्रीसर से निकलता है। किस चीज से निकलता है? ब्रीसर से, ठीक है ना, हमारे शरीर के ब्रीसर से। अब ब्रीसर का है, इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि ब्रीसर जो है हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अब इसके विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। निश्चित रूप से मैं इस पे आपको वीडियो बना के दूंगा कि आपके शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां और उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रीसर से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना, लड़कों में। और आपको बता दें कि लड़कियों में जो है अंडाशय से निकल के आता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये कहां से निकल के आता है? अंडाशय से। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन्स का स्राव जो है खास करके जैसे लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की अवस्था में ही शुरू होता है और लड़कों में भी वही है 10 से 12 वर्ष के बाद, 12 वर्षों के बाद ही जो है इसका स्राव टेस्टोस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का स्राव शुरू होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन का जब स्राव होता है ना, तो उसके बॉडी में यानी कि लड़का हो या लड़की, उनके शरीर में एक अलग सा मतलब वो लोग एक अलग सा फील करते हैं। मतलब क्या? तो वो वासना, यानी कहने का मतलब है कि जब इस हार्मोन का स्राव होता है ना तो उनके अंदर जो है वासना जगती है, यानी कामना जगती है। और जब कामना जगती है तब जो है अट्रैक्शन शुरू होता है। क्या शुरू होता है? अट्रैक्शन। तो अब ये अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। देखिए सबसे पहले क्या करता है कि हई दोनों ससुरा आता है लोग, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों आकर के आपके अंदर कामना या वासना को जगा देगा, ठीक है। अब हमेशा जब ये कामना या वासना को जब आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना, यानी कि जब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होने लगेगा तो आप हमेशा दिन रात बोवाने लगिएगा, मतलब कुछ ना कुछ सोचने लगिएगा, ठीक है ना। अगर आप लड़की हैं तो लड़कों के बारे में, लड़के हैं तो लड़कियों के बारे में आप ऐसे सोचने लगिएगा इस हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। अब क्या होता है? अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। अब जो है आप अट्रैक्ट होइएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको पसंद आ जाती है, चाहे आ जाता है, तो अब उसमें आपका क्या शुरू होगा? अट्रैक्शन, यानी कि उसके तरफ खिंचाव, ठीक है ना, उसके तरफ आकर्षण। अब जब ये खिंचाव होता है तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका हाइपोथैलेमस, जो अभी बताया है ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है हाइपोथैलेमस। क्योंकि ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये प्यार का अनुभव कराता है, मतलब प्रेम को, प्यार का क्या करता है? अनुभव कराता है, प्यार का अनुभव कराता है। मतलब आप जो है धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसमें अपने प्यार को देखने लगते हैं, ठीक है। तो ये होता है अट्रैक्शन का हाइपोथैलेमस की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है? वासना या कामना, ठीक है ना, लस्ट। ये किससे शुरू होता है? तो अगर लड़के हैं तो टेस्टोस्टेरोन से, अगर लड़की है तो एस्ट्रोजन हार्मोन से। जब ये शुरू हो जाता है तो फिर आप में अट्रैक्शन आता है। दिन रात जो है आप लड़के हैं तो लड़की के बारे में, लड़की हैं तो लड़के के बारे में आप सोचते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जब कोई पसंद आता है तो आपको अट्रैक्शन होता है। और ये अट्रैक्शन किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण, ठीक है ना, क्योंकि ये प्यार का क्या करता है? अनुभव कराता है। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं तीसरे स्टेज में। तीसरा स्टेज थोड़ा सा बड़ा होता है, वो क्या है? अटैचमेंट का। तो अटैचमेंट कैसे होता है ये आपको हम बताते हैं। तो तीसरा है आपका अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी लगाव। इसमें क्या होता है इस चीज को समझिएगा। देखिए आपको पहले वासना या कामना जगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। अगर लड़के हैं तो टेस्टोस्टेरोन, लड़की है तो एस्ट्रोजन हार्मोन। और फिर बाद में आता है अट्रैक्शन।
ये अट्रैक्शन की वजह से, यानी कि जब आपके अंदर वासना या कामना जगती है तो आप उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, और सोचने लगते हैं। साथ ही जब आप किसी को पसंद करते हैं या कोई ऐसा मिल जाता है, लड़का हो या लड़की, कोई ऐसा मिल जाता है कि जो आपके दिल को भाने लगता है, आप उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, उसके बारे में दिन रात सोचने लगते हैं, ठीक है ना, तो वो अट्रैक्शन अनुभव कौन कराता है? हाइपोथैलेमस, जिसे हम लोग प्यार का अनुभव करना भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे आता है अटैचमेंट, यानी कि लगाव। अब ये लगाव कैसे होता है, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे बारीकी से आपको समझना है, कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे। देखिए, अब जब आप अट्रैक्शन में पड़ जाइएगा तो आप उससे क्या सोचिएगा? प्रपोज करने को, यानी उससे अपने दिल की बात को कहने को। अब दिल की बात कहने के लिए आप बेचैन रहिएगा। अगर मान लीजिए बाय द वे आप हिम्मत कस के उसके सामने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लड़के हैं, अगर उस लड़की के सामने जाते हैं प्रपोज करने के लिए, तो उस परिस्थिति में आपके अंदर क्या होता है? तो देखिएगा, आप सोचिएगा क्या होता है। आपका दिल जो है घबराने लगता है, यानी कहने का मतलब है इसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। साथ ही साथ आपके मुंह वगैरह सूखने लगते हैं। आप ऐसा होता है कि उसके पास जाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, मतलब ज्यादा अगर डर गए हैं तो आप बोल भी नहीं पाते हैं। उस परिस्थिति में आपका हार्ट, पसीना वगैरह निकलने लगता है। तो ये सारा घटना जो होता है ना अटैचमेंट का, ये सारा घटना प्रपोज के टाइम में, ये किसके कारण होता है? तो एक हमारे शरीर में होता है एड्रिनलिन हार्मोन, उससे निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि एक होता है, उस एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। और इस एड्रिनलिन हार्मोन के कारण हमारे बॉडी में ऐसा होता है, ठीक है ना। मतलब हम घबराने लगते हैं, सांस जो है मतलब ना होता है, थोड़ा सा सांस हम जल्दी जल्दी लेने लगते हैं, फिर हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, शरीर से पूरा पसीना, मतलब मुंह पे पूरा पसीना आने लगता है, कुछ हम बोल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन जो है एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले एड्रिनलिन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि आप कैसा हूं, डर उठ के आप उससे प्रपोज कर लिए। अब अगर आप प्रपोज कर लिए तो उसके बाद आपकी जो कहानी शुरू होती है वो सुनिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, एक और हार्मोन का स्राव होता है जिसका नाम है डेपोमाइन। डेपोमाइन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। डेपोमाइन हार्मोन के कारण जो है क्या होता है, अब समझिएगा। जब आपका प्रपोज हो जाता है, प्रपोजल वाला कहानी खत्म, अब आपको उससे प्यार होने लगा है, तो अब उस परिस्थिति में आपको क्या होगा, डेपोमाइन हार्मोन आपकी बॉडी में स्रावित होगा। अब इस डेपोमाइन हार्मोन के कारण क्या होगा, आप हमेशा उससे मिलने को बेचैन रहेंगे, ठीक है ना। और तब आप गाना गाएंगे कि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, गाना गाते हैं, ऐसे होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि तब आप उससे मिलने के लिए बेचैन हो जाइएगा। तो ये किसके कारण होता है, डेपोमाइन हार्मोन के कारण। अब जो है मिलने के बाद जब उससे आपसे प्यार होने लगता है, धीरे धीरे प्यार आपका गहरा होने लगता है, तब जो है आपको उसकी परवाह सूझती है, यानी कि आप उसकी परवाह करने लगते हैं। कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो, खाई हो कि नहीं खाई हो, तबीयत कैसा है, मतलब उसकी परवाह करना। और ये परवाह आप उसकी कैसे करने लगते हैं, तो वो करने लगते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, ठीक है ना। आपके बॉडी में एसटीएच जो पीयूष ग्रंथि है उसी से निकलता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण आप उसका जो है परवाह करने लगते हैं, मतलब उसके बारे में सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे शुरू हो जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, ठीक है ना। तो देखिए, आपको हमने क्या बताया कि आपको प्यार में पड़ने के यही 3 कारण हैं, ठीक है ना। एक लस्ट, दूसरा अट्रैक्शन, तीसरा अटैचमेंट। लस्ट यानी वासना या कामना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन मतलब इसके लिए उत्तरदायी होगा। पुरुष में यानी कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन। अट्रैक्शन, जब आप अट्रैक्शन में पड़ जाते हैं तो उसके लिए हाइपोथैलेमस जो प्यार का अनुभव कराता है। और तब अटैचमेंट में पहले एड्रेनलिन हार्मोन जो प्रपोज करने जाइएगा तो उस समय आपकी हार्ट बीट को तेज कर देगा, पसीना वगैरह आने लगेगा। ये सारी प्रक्रियाएं जो है एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होने लगती है। दूसरा है डेपोमाइन हार्मोन। डेपोमाइन हार्मोन के कारण जो है आपको मिलने को बार बार मन करता है और आप गाना गाने लगते हैं कि तुमसे मिलने को दिल करता है, ठीक है ना। और तब आता है ऑक्सीटोसिन, ये आपकी परवाह को बढ़ा देता है। परवाह यानी कि आप उसकी परवाह करने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं ज्यादा करके, तो ये होता है, ठीक है ना। अब जो है अंत में एक और हार्मोन निकलता है, अब उसका क्या है उसको ध्यान देते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है ना। वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण क्या होता है इस चीज को समझिएगा। वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण ये होता है कि आप जो है अब ये उससे मिल करके इरादा कर लेते हैं कि हमें तुम्हारा साथ जिंदगी भर देना है,
ठीक है ना। तो ऐसी इच्छाएं आपके अंदर जगती है, वो किसके कारण होती है? वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण, ठीक है ना। यानी कि इससे जो है आप एक इरादा करते हैं और अपने इरादे पे खरा उतरते हैं, मतलब उससे जिंदगी भर साथ निभाने की इरादा करते हैं। तो वो होता है किसके कारण? वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण ऐसी चीजें आपके दिमाग में आती है, ठीक है ना। भले आप उससे कहते हो या नहीं कहते हो, लेकिन आपके दिमाग में ऐसी चीजें आती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये कभी कभी निगेटिव काम भी कर जाता है। आपको पता है ना कि आप उसकी परवाह करने लगिएगा कि कहाँ गई थी, कब आई, क्यों नहीं सोई, क्यों नहीं खाई, ऐसे परवाह करने लगिएगा। और जब ऐसा चीज अगर ये ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस समय ज्यादा बढ़ते जाएगा तो यही आपके ब्रेकअप का भी मतलब कारण बनता है, ठीक है ना। तो ब्रेकअप के बाद क्या होता है, इस चीज की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी कि ब्रेकअप होने के बाद, ठीक है ना, आपको क्यों ऐसा लगता है कि हमारा दिल टूट गया है, ऐसा क्यों लगता है। इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप प्यार को अच्छे तरह से समझ गए हो तो आप निश्चित रूप से ये निर्णय निकाल सकते हैं कि प्यार का कनेक्शन दिल से नहीं दिमाग से होता है। भले ही दिल धड़कता है, ये चीज मानते हैं, दिल घबराता है, ये चीज मानते हैं, लेकिन वो किसके कारण होता है? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। और सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। यानी सीधा सा कहने का मतलब है कि प्यार में पड़ने का ब्रेन ही उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और किसी भी तरह की और भी कोई समस्याएं हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी अगर आप साइंटिफिक वजह से लेना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर क्वेश्चन दीजिए। अगले वीडियो में मैं उसे जरूर दूर कर दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।